देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा न्यू सब टॉपिक, थर्ड सब टॉपिक है ये हमारा। क्या नाम है सब टॉपिक का? फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए अब ये टॉपिक क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने लास्ट सब टॉपिक में दे रखा था, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जीरो वाली रोज, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जीरो वाले कॉलम्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जीरो वाली रोज एंड जीरो वाले कॉलम्स बोथ। ठीक है, तो बेटा अब क्या करना है, फाइंडिंग नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू दो मैट्रिसेस निकालने हैं सच दैट पी ए क्यू मींस दिस प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पी ए क्यू क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्म में जाना चाहिए। तो वो जो पी और क्यू होंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, वो हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो बेटा देखिए ये जो सब टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल से ही हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स A equals to this find non singular matrices P and Q such that product of P into A into Q is in normal form। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मुझे देखना है कि ये जो A है, ये A में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। बताइए ये A में कितने रोज और कितने कॉलम्स है भाई, 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, तो उसमें रोज कितने हैं, देखिए इधर। तो फिर ये जो A मैट्रिक्स है, मैं रिलेशन यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ, A इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ I इंटू A इंटू आई। अरे चलता है, I तो बेटा हमारा 1 का रोल प्ले करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है 1। ठीक है, तो बेटा ये A को हम लिख सकते हैं I इंटू A इंटू आई। पर अब मुझे बताइए ये जो गिवन मैट्रिक्स A है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, तो पहले वाला जो I है उसकी ऑर्डर क्या ले लीजिए 3। ये जो मैट्रिक्स गिवन है A, इसमें हमारे कॉलम्स कितने हैं 3, तो बेटा ये जो सेकंड वाला I है उसकी ऑर्डर क्या ले लीजिए 3। इट मीन्स मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ कि ये कैसा हो जाएगा, 1 1 2, नेक्स्ट 1 2 3, 0 -1 -1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कोई बात नहीं, ये A एज इट इज, ये A को लिखिए मत, A क्या होता है, क्यों नहीं लिखना है वो बताता हूँ मैं आपको। और ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने क्या की, प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कर दी। क्या बोला मैंने, A को आप हर बार लिखिएगा I इंटू A इंटू आई। पहले वाले I को क्या ऑर्डर क्या लेना, नंबर ऑफ रोज कितने हैं A में उतने, दूसरे वाले I की ऑर्डर क्या लीजिएगा, जितने गिवन मैट्रिक्स A में कॉलम्स है। अब मुझे करना क्या है, ठीक है, देखिए ये जो दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा P नाम के मैट्रिक्स में, ये हो जाएगा कन्वर्ट Q नाम के मैट्रिक्स में। तो देखिए ऐसा हो जाएगा PAQ। तो PAQ का प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल फॉर्म चाहिए। इट मीन्स कि हम ये गिवन मैट्रिक्स A को काय में रिड्यूस करने वाले हैं, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने वाले हैं। पर बेटा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए तो हम दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, रो एज वेल एज कॉलम। तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट इतना ही है कि जब हम ये A मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड को काय में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस पे रो एंड कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। तो प्रिकॉशन क्या लेना है, करना क्या है, जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बेटा तो हमें वो ये A के साथ साथ ये जो पहला वाला I है इस पे भी परफॉर्म करना है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला I है वो एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या, जब भी हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसके साथ साथ वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पीछे वाले I पे भी परफॉर्म होगा, तब ये पहला वाला I एज इट इज कॉपी होगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, बस ये दो ही कंसेप्ट है, ये आइए हम इसको सॉल्व करके समझते हैं। बताइए मुझे, मेरा एम है ये A को मुझे काय में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। बताइए पहला एलिमेंट 1 है, यस, उसके नीचे 0 क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। तो देखिए इधर करना क्या है, तो ये हो जाएगा 1 1 2, नेक्स्ट ये 1 -1 2 -1 1 3 -2 1 0 -1 -1। अब मुझे बताइए ये क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले वाले I पे करना पड़ता है, तो ये जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा दिस -1 0 -1 1 -0 1 0 -0 0 0 0 1। अच्छा, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तब ये A तो एज इट इज कॉपी होगा बेटा, क्यों वो बताता हूँ मैं लास्ट में। ठीक है, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो A के साथ साथ कहाँ होते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स पे, सेकंड एज इट इज। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये एज इट इज। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, ये 1 की वजह से ये 1 और 2 को क्या कीजिए 0, तो मैं कर देता हूँ C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस 2 टाइम्स
C1, तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये इसके साथ साथ सेकंड वाले पे परफॉर्म करना, ये फर्स्ट वाला आए एज इट इज कॉपी होगा। चलिए देखिए कैसे, 1 0 0, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड करना है, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 2 कितना 0, -2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया कितना, देखिए इस पे तो कोई फर्क नहीं आता, ये मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने क्या किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो पहला मैट्रिक्स है -1, ओ सॉरी -1 नहीं है, वो 1 है, क्या है ये 1 0 0 -1 1 0 0 0 1, ये एज इट इज कॉपी होगा। और ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहाँ पे होते हैं, सेकंड वाले पे, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट करना क्या है, C2 माइनस C1, तो बेटा ये देखिए इधर C2 माइनस C1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 दिस, -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा ये -2, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अरे आई क्या बात समझ में। अगर देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कंसेप्ट कि अगर हम ए पे क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके साथ साथ वो पहले वाले मैट्रिक्स पे करो, सेकंड एज इट इज कॉपी करो नीचे। अगर हम ये ए को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये ए के साथ साथ सेकंड वाले मैट्रिक्स पे परफॉर्म करो, पहला वाला एज इट इज रखो, बस यही कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इधर, तो हमारा ये हो जाएगा दिस। अब बताइए नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 चाहिए नॉर्मल फॉर्म के लिए, यस 1 है, ये 1 की हेल्प से ये 1 कैसे हटाएंगे हम, तो हम कर देते हैं R3 = R3 + R2, रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके साथ साथ इस पे परफॉर्म होगा। बताइए क्या हो जाएगा फिर, ये इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 1, नेक्स्ट एडिशन 0, देखिए ये 0 0 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 0 0 0 = ये क्या था, रो ट्रांसफॉर्मेशन था, यस, तो इस पे भी परफॉर्म होगा, क्या हो जाएगा ये 1 0 0, -1 1 0, नेक्स्ट 0 0, ओ एक मिनट रुक जाइए, इस पे परफॉर्म होगा ये R3 + R2, बताइए कितना होगा, 0 -1 -1, 0 1 1, ठीक है, 1 0 1, ये हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पे, और ये हमारा कॉपी होगा क्योंकि हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, कॉलम नहीं किया हुआ है, 1, ठीक है, 0 1 0, नेक्स्ट 0 0 1। बताइए इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड डायगोनल एलिमेंट के साइड में, राइट हैंड साइड में भी क्या चाहिए, 0, तो कैसे होगा ये, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके साथ साथ पीछे वाले पे भी होगा, तो बेटा ये 1 0 0 कॉपी, 0 1 0 कॉपी, 0 -0 1 -1 0 -0, ये हुआ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये मैट्रिक्स कॉपी कितना हो जाएगा, 1 -1 -1, 0 1 1 0 0 1। चलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था तो सेकंड वाले पे परफॉर्म होगा, तो बेटा क्या था, C2 माइनस C3, ठीक है, तो ये 1 0 0 कॉपी, -1 1 0 कॉपी, C2 माइनस C3, ठीक है, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, C2 को इसमें ऐड कीजिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 1 -2 -1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया तो ये -1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया तो 1। मुझे बताइए क्या ये ए में ये हमारा जो ए है मैट्रिक्स, ये हमारा काय में आ गया है, नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये नॉर्मल फॉर्म है तो ठीक है, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, देखिए इधर 1 0, छोड़िए एक काम करते हैं, मुझे बताइए ये ऐसा हुआ ना, ऐसा नॉर्मल फॉर्म, कौन सा नॉर्मल फॉर्म, तो किसी ने पूछा हमसे कौन सा नॉर्मल फॉर्म है ये, तो ये है I2 0 0 0, ठीक है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये 0 मैट्रिक्स है 2/1 का, यानी कि 2/1 का, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 1/2 का, ये मैट्रिक्स है 1/1 का, इसको मैंने ऐसा समराइज किया, ठीक है, = इसको नाम क्या दे दीजिए P A, इसको नाम क्या दे दीजिए Q, और नीचे क्या लिख दीजिए वेयर P = कितना, ये पहला मैट्रिक्स 1 0 0 और -1 1 0 -1 1 1, ठीक है, और कॉमा करके Q कितना, Q इतना आया हमारा 1 -1 -1 0 1 -1, नेक्स्ट 0 0 1। अरे आई क्या बात समझ में, ठीक है, ये आ गया हमारा P और ये आ गया हमारा Q। अब आपको करना क्या है, देखिए इधर,
अब आप क्या कीजिए, ये P और ये A का जो भी है, ये A मैट्रिक्स जो भी है गिवन वो लिखिए, और Q पहले आप P इंटू A प्रोडक्ट निकालिए, फिर उसका प्रोडक्ट का जो आंसर आया वो P इंटू A का प्रोडक्ट किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, Q के साथ। देखिएगा आंसर क्या आएगा, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म आएगा, ठीक है। और P और Q हमारे क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था। देखिए P इंटू A इंटू Q का प्रोडक्ट कितना आ गया है, नॉर्मल फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट P A Q इज इन नॉर्मल फॉर्म। पर मैं यहाँ से आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा, दो कंसेप्ट और है इस पे डिपेंडेंट। मुझे बताइए कल चल के इसी मैट्रिक्स में वो पूछ लेते थे कि भाई हेंस फाइंड आउट रैंक ऑफ A, ऐसा पूछा जाता था। तो मुझे बताइए हमने ये A मैट्रिक्स को तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया हुआ है, कौन से नॉर्मल फॉर्म में, इस नॉर्मल फॉर्म में I की ऑर्डर कितनी है 2। तो बेटा मैं यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि हियर रैंक ऑफ A इज 2, ये पहला कंसेप्ट। एक और डिपेंडेंट कंसेप्ट है कि वो अगर हमसे कल चल के ये पूछ लेते थे फाइंड A इनवर्स, ठीक है, तो बेटा ये P A Q का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, I हो जाता है, यानी कि एक नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो पहले ये Q उधर जाएगा, P इधर जाएगा, तो ये जो हमारा A इनवर्स है इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है Q इंटू P। यानी कि अगर हमें यहाँ से A इनवर्स निकालने के लिए बोलते थे तो मैं क्या करता था, पहले ये Q मैट्रिक्स लिखता था, फिर ये P लिखता था, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता था। तो हम इसी सेम प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते थे, ये A का इनवर्स भी निकाल सकते थे। भाई ये P और Q का यूज क्या है वो भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये पहला प्रॉब्लम और ये जो कंसेप्ट है ये समझाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, इसको क्या कीजिए, बहुत ही अच्छे से कॉपी कीजिए। तो हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए सेकंड प्रॉब्लम, फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट P A Q इज इन नॉर्मल फॉर्म। बेटा क्वेश्चन तो क्या है, सेम है, ये जल्दी से इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। मैंने बोला भाई A को आप क्या लिखिए, I इंटू A इंटू I, ठीक है। ये A की ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है ये 3 रोज 4 कॉलम्स। तो बेटा पहला वाला 3 का ले लीजिए I, दूसरा वाला 4 का, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 3 1 1 माइनस 3 1 माइनस 3 1 1 माइनस 6 2 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये A एज इट इज रहता है। अब आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए ठीक है भाई। तो मुझे बताइए अब मुझे ये I को क्या करना है, ये A को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे R1 इंटरचेंज टू R3। बेटा ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके साथ साथ पहले वाले पे भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2, नेक्स्ट 3 माइनस 3 1 2, है ना, 2 1 माइनस 3 माइनस 6। चलिए ये इसके साथ साथ कहाँ पे और परफॉर्म होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 0 0 1 0 1 0 1 0 0। R1 और R3 क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। ये A एज इट इज और ये जो है 1 0 0 0 ये भी हमारा क्या है, एज इट इज। क्यों एज इट इज, क्योंकि हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको पहले प्रॉब्लम से प्रोसीजर समझ में आ गई होंगी। अब हमें कैलकुलेशंस करने हैं, वो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये 2 और 3 को हटाइए, कैसे हटाओगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1, ठीक है भाई। इसको हटाना है, कैसे हो जाए, ये होगा 1 1 1 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो ऐड करो 0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो ऐड करो माइनस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो ऐड करो माइनस 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 माइनस दिस माइनस 10। बेटा रो ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए हैं, कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे। तो बेटा ये 0 0 1, मुझे बताइए रो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है पर ये 2 एलिमेंट 0 है, ये सिर्फ 1 है, तो इन चारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0 एज इट इज। मुझे बताइए माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, क्या हो जाएगा माइनस 3। माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, तो क्या हो जाएगा माइनस 2। मुझे बताइए कि इस पे तो हमने कुछ किया नहीं है, तो ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये एज इट इज रहेगा। मुझे बताइए 2 स्टेप्स तो हो गई हमारी, पहला डायगोनल एलिमेंट 1 और उसके नीचे के 0। अब उसके राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, अगर राइट हैंड साइड में 0 चाहिए तो क्या हो जाएगा, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, नेक्स्ट C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, नेक्स्ट C4 चेंजेस टू C4 माइनस
2 टाइम्स C1। देखिए हम नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट यूज़ करते हैं बेटा, ये दो जीरो है तो ये 6 एलिमेंट्स तो चेंज होने वाले नहीं है, पर ये 1 की हेल्प से ये तीनों क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, चलिए देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो बेटा ये हो जाएगा 1 0 0 0। नेक्स्ट ये जो 0 है तो ये एज इट इज रहेंगे, -6 -2 -6 -2 -4। नेक्स्ट -1 -5 -1 -5 एंड -10। ठीक है, अब मैंने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया हुआ है भाई, अब मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया हुआ है, तो पहला मैट्रिक्स एज इट इज क्या हो जाएगा, ये 0 0 1 0 1 0। ठीक है ना, 1 -3 -2 1 -3 -2 A, और यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। तो मुझे बताइए पहला कॉलम क्या है, एज इट इज, बाकी तीनों पे चेंज होगा, पर मुझे बताइए यहाँ पे फिर से बेटा ये पहले कॉलम में ये वैलिड है, ये 3 तो 0 है, यानी ये 9 एलिमेंट्स तो एज इट इज आएंगे, सिर्फ फर्क यहाँ पे आएगा। चलिए वो कर लेते हैं, C2 - C1 0 -1 -1, C3 - C1 0 -1 -1, और ये इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 -2। बाकी ये 9 एलिमेंट्स तो हमारे क्या आ जाएंगे सेम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बताइए समझा क्या, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ उधर सेकंड मैट्रिक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो क्या करना, ठीक है सबसे पहले तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, R2 इंटरचेंज टू R3। ठीक है R3, पर मुझे बताइए इतना इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, मुझे नहीं चलता, मैं एक काम कर देता हूँ, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, यानी कि दोनों को मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और फिर इंटरचेंज किया, तो क्या हो जाएगा देखिए इधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 5 10, इंटरचेंज एंड माइनस साइन से मल्टीप्लाई 6 2 4। चलिए अब ये सेम ऑपरेशन तो बेटा यहाँ पे भी परफॉर्म होना चाहिए, 0 0 1, ये हो जाएगा -1 0 2, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया ऊपर कॉपी किया, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके नीचे कॉपी करना है, -1 3। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, एज इट इज कॉपी होगा, 1 -1 -2। ठीक है, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट बताइए ये 1 की हेल्प से ये 6 कैसे हटेगा, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा R3 चेंजेस टू R3 -6 टाइम्स R2। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 0 एज इट इज, नेक्स्ट 0 1 5 10 एज इट इज, -6 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है इसमें ऐड करो 0, -6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना -30 + 2 कितना -28, -6 से इसको मल्टीप्लाई करो -60 + 4 कितना -56। ठीक है, क्या परफॉर्म किया हुआ है हमने, रो की कॉलम, रो, तो ये हो जाएगा 0 0 1 -1 0 2, R3 चेंज हो रहा है, -6 से इसको मल्टीप्लाई करो 6 और 0 6, -6 से इसको मल्टीप्लाई करो -1, -6 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना -12 + 3 -9। ठीक है, पर अब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन था तो ये एज इट इज, तो ये 1 0 0 0 एज इट इज, -1 -2 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा हमारा एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 1 की हेल्प से 5 और 10 को क्या करना है, हटाना है, तो मैं करता हूँ C3 = C3 - 5 टाइम्स C2, और C4 चेंजेस टू C4 - 10 टाइम्स C2। ठीक है, तो बेटा अब ये तो कॉलम पे हो रहे हैं, तो देखिए इधर 1 0 0 0 1 0। मुझे बताइए ये 2 0 की वजह से ये इन पे तो इफेक्ट कुछ नहीं होगा, यानी कि ये 0 0, ये -28 और ये -56, पर ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये भी कॉपी हो जाएगा, 0 -1 6 0 0 -1 1 2 -9, और ये A। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इस पे, कौन सा 3 और 4, तो बेटा ये 1 0 0 0 और ये -1 1 0 0। ठीक है, मुझे बताइए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में C2 का यूज हो रहा है, C2 के ये 2 एलिमेंट्स 0 है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कीजिए -5 से C2 को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 5 5 -1 4, इसको -5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया -5, इसको -10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 10
10 माइनस 2 8, इसको माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 में ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस 10। बताइए ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आई तो मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट वी कैन डू हियर। मुझे बताइए इसको नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को मुझे क्या करना है? 1 करना है। तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय माइनस 28। ठीक है, इसको माइनस 28 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, माइनस 28 से डिवाइड किया तो 1, माइनस माइनस कैंसिल। मुझे बताइए 28 का ट्वाइस कितना होता है? 56। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या था? रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ये 0 0 1 माइनस 1 0 2, R3 को हमने माइनस 28 से डिवाइड किया हुआ है तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 6/28। मुझे बताइए माइनस 6/28 कितना हो जाएगा? माइनस 3/14। चलिए रिड्यूस करके लिखूं, माइनस 3/14। इसको माइनस 28 से डिवाइड किया तो कितना? 1/28। कितना? 1/28। जाने दीजिए प्रॉब्लम को फ्रैक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर फॉलो कीजिए। ठीक है, इसको माइनस 28 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 9/28। अरे ये कटेगा क्या? 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, छोड़ दीजिए ना, 9/28। ठीक है, तो ये ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 4 माइनस 5 1 0 8 माइनस 10 0 1। मुझे बताइए कि ये 1 की एल से ये 2 को कैसे हटाएंगे? तो हम कर देंगे C4 चेंजेस टू C4 माइनस 2 टाइम्स C3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा? ये देखिए इधर, ये ऐसा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एज इट इज। बेटा ये 0 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 0 हो गया। ठीक है, ये काय का किया हुआ है हमारा? ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मुझे बताइए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये 0 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 और ये कितना? माइनस 3/14 और ये 0 0 और ये 1/28 और ये 1 2 और ये 9/28 एज इट इज। ये a इनटू इधर कौन से इस पे होगा? C4 पे। तो बेटा ये 1 0 0 0 एज इट इज, माइनस 1 1 0 0 एज इट इज, 4 माइनस 5 1 0 एज इट इज। बेटा C4 को चेंज करना है कैसे? इसको माइनस किससे? माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। माइनस 8 प्लस 8 कितना? 0। माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 माइनस 10 कितना? 0। अरे हाँ ना। नेक्स्ट इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो माइनस 2, इसको किया तो 1। तो मुझे बताइए कि ये हमारा नॉर्मल फॉर्म आ गया और ये हमारा PAQ। तो बेटा इसको मैं एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, एक स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ I3 के बाद क्या है? वो एक 0 का कॉलम, I3 0 इज इक्वल्स टू PAQ, वेयर P इक्वल्स टू क्या? ये मैट्रिसेस, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू क्या? ये वाला मैट्रिसेस। ठीक है, आगे हमारा आंसर लिख लीजिएगा आप। हमें क्या करना था? P और Q ही निकालना था। चलिए जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये सेकंड एग्जांपल को भी कॉपी कर लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ये, इफ A इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट P इंटू A इंटू Q इज इक्वल्स टू I। देखिए यार, अब वो नॉर्मल फॉर्म बोलो या इक्वल्स टू I बोलो, एक ही बात हुई। पर देखिए क्वेश्चन में क्या है आगे, हेंस फाइंड A इनवर्स। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया, पर अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में A इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू I इंटू A इंटू I। ये इसकी मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी? 3/3। तो ये पहला है 3 का, दूसरा है 3 का, क्योंकि कॉलम से वहां पे क्या है? 3। बताइए व्हाट इज A? 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड में करते आना चाहिए आप लोगों को। बताइए जल्दी से क्या करना है मुझे? यहाँ पे 1 करना है, मैं कर देता हूँ R2 चेंजेस टू R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। भाई 3 माइनस 2 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, मुझे बताइए -3 माइनस 3 कितना? 0। 4 माइनस दिस 0। तो बेटा ये आंसर तो आ गया। क्या हो जाएगा ये? 2 - 3 4, 0 - 1 1।
ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले पे चेंज होता है भाई, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कंप्लीट, ठीक है। ये 1 की हेल्प से ये 2 को 0 कीजिए, तो मैं कर देता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो बेटा ये हो जाएगा 1 0 0, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो ऐड करो, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो ऐड करो, ठीक है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो ऐड करो, ठीक है, 0 माइनस 1 1। रो ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ पे परफॉर्म होगा, पहले वाले पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1 0, ठीक है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें ऐड करो माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें ऐड करो 3, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें ऐड करो कितना 0 0 0 1। मुझे बताइए ये A और ये I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I अभी तक ऐसे ही चल रहा है, अभी तक हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं है क्योंकि, ठीक है। चलिए बताइए ये, इसको मैं फिर से ऐसा कर देता हूँ, R2 इंटरचेंज टू R3 तो करते हैं, पर इनको माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा ये 1 0 0 0 1, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया माइनस 1, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया और इंटरचेंज किया तो 3 माइनस 4, ठीक है। फिर से ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई, तो ये 1 माइनस 1 0, ये 0 0 माइनस 1 और ये आ जाएगा 2 माइनस 3 0, ये हो गया इंटरचेंज। A इज इक्वल्स टू I, ये आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए ये 1 की हेल्प से ये 3 को कैसे हटाएंगे, तो हम कर देंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R2, ऐसा देखिए इधर है ना 3 टाइम्स R2, तो ये हट जाएगा। अरे भाई ये कैसे हटेगा, देखिए इधर ये हो जाएगा ऐसा, R3 पे चेंजेस है तो 1 0 0 1 0 0, नेक्स्ट 0 1 माइनस 1, नेक्स्ट क्या करना है, माइनस 3 से R2 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 क्योंकि माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 रोज कॉपी कीजिए, 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट 0 0 माइनस 1। अब करना क्या है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया 2, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया माइनस 3, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया इसको इसमें ऐड किया तो कितना 3। फिर से मुझे बताइए, ये तो अनंतर है, अभी तक ये हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए ये 1 की हेल्प से ये 1 कैसे हटाएंगे, तो हम कर देंगे C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, नेक्स्ट करना क्या है एडिशन, तो ये हो जाएगा 0 0 एडिशन माइनस 1, ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 2 माइनस 3 3 एज इट इज A, इस पे चेंजेस आएंगे भाई, ठीक है। करना क्या है 1 0 0 0 1 0, अब एडिशन करनी है तो एडिशन तो 0 ये 1 बात खत्म, ठीक है। अब मुझे बताइए ये मुझे 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या कर दूं, R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 या फिर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर रो पे चेंज हो रहा है तो 1 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू नहीं A एज इट इज कॉपी होगा ना, ठीक है, 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। मुझे बताइए ये तो बेटा नॉर्मल फॉर्म आ गया, पर उन्होंने नॉर्मल फॉर्म तो बोला ही नहीं था, उन्होंने तो क्या बोला था, देखिए उन्होंने बोला था भाई इक्वल्स टू I में कन्वर्ट करो, देखो वो I में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पे एडिशनल 0 रो या एडिशनल 0 कॉलम आया नहीं, ये परफेक्ट हमारा क्या है I है और ये हमारे पास गिवन भी था, ठीक है। पर छोड़िए इधर, मैं इसको क्या ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि I को ही मैं नॉर्मल फॉर्म भी तो बोल सकता हूँ भाई, ये I3 है, ठीक है, तो बेटा ये P है ये Q है, आप लिख लीजिएगा वेयर P इज इक्वल्स टू ये पहला वाला मैट्रिक्स, Q इज इक्वल्स टू ये दूसरा वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा किसी ने यहाँ से रैंक पूछा रहता था, तो रैंक कितना आ जाएगा भाई 3, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म की क्या है ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है वहाँ पे 3 का, ठीक है। चलिए बताइए करना क्या था, हेंस फाइंड A इनवर्स, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको पहले प्रॉब्लम में कि A इनवर्स होता कितना है Q इंटू P। मुझे बताइए Q आया कितना है आपका, Q आया हुआ है आपका 1 0 0 0 1 0, नेक्स्ट 0 1 1 Q इंटू P, P कितना आया हुआ है भाई, ये आया हुआ है
1 0 -2, नेक्स्ट -1 0 3 0 -1 -3। ठीक है भाई, तो मुझे बताइए इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आपको मालूम है कि ये रो इन तीनों कॉलम्स पे ऑपरेट होंगी, तो देखिए इधर 1 × 1 1, ये 0 गया, ये इस पे ऑपरेट होगा तो 1 × दिस, ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये 0 0 की वजह से ये गए। ठीक है, ये रो तीसरे कॉलम पे ऑपरेट होंगी तो कितना हो जाएगा, ये 0, क्योंकि 1 × 0 और ये 0। नेक्स्ट सेकंड लीजिए, इस पे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 -2, अरे हाँ ना। नेक्स्ट सेकंड रो इस पे कीजिए, 0 0 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 -1 -3, कितना -4, अरे हाँ ना, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट 0 0 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 0 1 मल्टीप्लाई हुआ तो -2, 0 0 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3, 0 0 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया, A इनवर्स। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, देखिए बेटा ये A इनवर्स आप कर सकते हो, A × A इनवर्स आ जाता है। ठीक है, या A इनवर्स निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, छोड़िए ना, हमारे पास इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करते हैं इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के भेज दूंगा, सो दैट आप A इनवर्स तो बेटा कैलकुलेटर में डायरेक्टली निकाल सकते हो। A इनपुट दीजिए, A इनवर्स आ जाएगा। या फिर कल चल के आप ऐसा करना है भाई, सपोज आपको ये P × A × Q का प्रोडक्ट करना है, तो तीनों आप मैट्रिसेस इनपुट दीजिए कैलकुलेटर में, तीनों का प्रोडक्ट कीजिए, देखिए वो नॉर्मल फॉर्म बरोबर आएगा अगर आपको आपका आंसर वेरीफाई करना है तो। ठीक है, ये मैं आपको जब मैनुअल बैचेस हो जाएंगी तब भी बताऊंगा, और इसका वीडियो भी हम बना के डाल देंगे कि हाउ टू ऑपरेट इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, सभी ने आपने लिया होगा, आई होप सभी ने लिया, नहीं है ठीक है, सब लोग उसको ले लीजिए, उसके बाद हम सीखेंगे वो वीडियो। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, और ये सब टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।